आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स सी क्लासेज योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप मेंसुरेशन का लेसन नंबर 19 देखेंगे और इसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस वृत्त और वर्ग का, एक इन सर्कल का वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त का डिस्कशन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ इस चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी पहले के वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। आपके थॉट प्रोसेस में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की और देखते हैं कि क्या आपके सामने है और किस सिचुएशन को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए आपके सामने क्या क्या बना हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो इस स्क्वायर की साइड लगा लेते हैं ए, साइड इसकी ए दी हुई है। साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कल है इसको आप अंतःवृत्त बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ट्राइंगल में वो तीनों साइड्स को टच करता है, यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पी पॉइंट। ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट कहाँ पर है? ये पी पॉइंट आपका इस सर्कल पे होने वाला है। सर्कल भी एक स्पेशल सर्कल है क्योंकि ये उस स्क्वायर के अंदर जो एक इन सर्कल बन रहा है ये वो वाला सर्कल है। अब उस सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया है पी, ठीक है। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक पी पॉइंट हमने लिया है और साथ ही साथ ये स्क्वायर को मैं डिनोट कर रहा हूँ अभी ए, बी, सी और डी से। अब देखिए हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन जो है वो फोकस्ड है एक वैल्यू पे कि हम निकालने वाले हैं कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर क्या होगा। देखो ध्यान से, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये हम निकालने वाले हैं कि इनका सम क्या होगा। क्या ये सम ए के टर्म्स में आने वाला है या कुछ और वेरिएबल्स भी होने वाले हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये पॉइंट जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये सर्कल का सेंटर है, इसको आप चाहें तो ओ पॉइंट बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को ना मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, एक लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है आपको कि ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी कुछ इस तरह से, और एक ऐसी ही लाइन मैं इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके। तो ये इसेंशियली मैं दो डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं कहीं ना कहीं सर्कल के। अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से आपको समझना है कि ये जो भी पी पॉइंट है, ये जो भी पी पॉइंट हमें प्रोवाइड किया गया है, ये जो पी पॉइंट है, अब हमें सारी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इसके रेस्पेक्ट में देखिए मैं क्या एज्यूम करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। अभी ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया और मैं ओ पॉइंट से इस परपेंडिकुलर पॉइंट को आप कुछ भी बोल सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए चाहो तो इस पॉइंट को एम बोल दो। तो ये जो दूरी है मैं इसको एक्स बोलने जा रहा हूँ और ये जो पी एम है इस दूरी को मैं वाई बोल रहा हूँ। आपको पता है एक्स और वाई को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका पी पॉइंट मूव करता रहेगा। तो मैंने एक्स और वाई को वेरिएबल लिया है, एक्स और वाई को मैंने वेरिएबल लिया है कि ओ से एम की एक पॉइंट मैंने पी एज्यूम किया और ओ पॉइंट आपको पता है सर्कल का सेंटर है। फिर इस पी पॉइंट से मैंने क्या किया कि ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी, दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स मैंने ड्रॉ किए, उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। और ये लाइंस भी स्पेशल लाइंस मैंने खींची हैं पैरेलल टू द स्क्वायर साइड, है ना, जो वर्ग है उसकी भुजा के पैरेलल लाइंस हैं। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया और मैंने इस ओ एम को मैंने एक्स माना है अभी, और जो मैंने पी एम लिया है ये मैंने मान लिया है वाई। ये हमने अभी तक जो है यहाँ पर देखा कि ये एक्स है आपका और ये वैल्यू आपकी कितनी है, वाई। अब देखिए आपको ध्यान से देखना क्या है कि जो भी आपका ये सर्कल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जो भी आपका यहाँ सर्कल प्रोवाइडेड है, इसकी जो रेडियस वैल्यू है, सर्कल का रेडियस आपको पहले से पता है। क्योंकि रेडियस कैसे पता है कि देखिए जो पूरा डायमीटर है, जो व्यास है इस पूरे सर्कल का, वो किसके बराबर है, वो स्क्वायर की भुजा के बराबर है कि नहीं, वर्ग की भुजा के बराबर होगा, स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पर रेडियस पता है आपको कि रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द स्क्वायर साइड, स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा का आधा, a/2 मैंने इसीलिए लिख दिया है। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या क्या निकालना है और मैं उसको कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और करेंगे अभी, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और इस पॉइंट पे मैं कुछ करने वाला हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को इसके परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूँ, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया
और ऐसे करके मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो देखो ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है इधर। ऐसे ही सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया था ना, इसको आप अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए केस स्क्वायर का है और साथ में मुझे कुछ लंबाई के कंपोनेंट, कुछ लेंथ कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो कहीं ना कहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो OM की वैल्यू x दी है, PM की वैल्यू आपने y दी है। अब देखिए आपको क्या क्या मालूम है। जैसे मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर ये वाला ट्राइंगल आप फोकस करना, इस पॉइंट को भी डिफाइन करते हैं। ये पॉइंट M मेरा हो चुका है, मैं इस पॉइंट को ऐसे बोल देता हूं कि ये पॉइंट आपका है N मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ भी Q मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है, ये N हो गया, ये Q हो गया, ये आप R मान लो, और ये पॉइंट आप लगा लो कि आपका ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी B है, इस पॉइंट को आप S मान सकते हो, ठीक है। जिनकी भी नीड पड़ेगी उनका इस्तेमाल करेंगे पॉइंट्स का। अब आप ध्यान से देखो, अगर कि ये दूरी मैं बात करूँ कि DN की दूरी क्या है, तो आपको कि DN की दूरी बहुत आसान है। इतनी दूरी तो x होगी, साथ में ये दूरी क्या है a/2, तो ये x + a/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा ऐसे ही क्या हम CR की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ बहुत आसान है, क्योंकि आप जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये इतनी दूरी y के बराबर है, पूरी दूरी रेडियस a/2 के बराबर है, तो a/2 में से y माइनस करेंगे तो CR की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे मुझे ये CR भी पता है कि a/2 माइनस y के बराबर है। कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ, फिर आप कहोगे देखो अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल सोचें, AQP ट्राइंगल के बारे में सोचें, ये A पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये P पॉइंट, इसके बारे में सोचें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको ये तो पहले से ही पता चल जाएगा कि ये इतनी दूरी जो आपको दी हुई है, ये इतनी दूरी, ये दूरी जो है AQ दूरी, अगर आप लिखना चाहो कि AQ की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है वो कितनी है, a/2 + x, वो यहीं से निकल जाएगा, इसी के बराबर होगा a/2 + x। फिर दूसरा सवाल होगा कि ये बता दो BR की वैल्यू क्या है। आप कहोगे ये भी बहुत आसान है, ये हाफ a/2 + y अगर आपने निकाला तो ये मिल जाएगा आपको a/2 + y। अब देखिए सारी जो वैल्यूज़ थी वो मैंने x और y के टर्म्स में कहीं ना कहीं लिख दी है। अब जो मुझे निकालना है ज़रा उस पर फोकस करते हैं कि हमारा सारा वैल्यू अब लिखा हुआ है, अब जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। देखिए पहले मुझे कैलकुलेट करना है PA²। PA² क्या है, इस पॉइंट P का पॉइंट A से दूरी और इसका स्क्वायर। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, अगर मैं ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर लिखूँ, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल जो मैं लिख रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, वो है AQP। इस AQP ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है इस AQP ट्राइंगल का, वो क्या है, वो आपका PA है। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो है आपका PQB। इस PQB ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो आपका PB है। अब देखिए ध्यान से, जो मुझे चाहिए था स्क्वायर करना है इन टर्म्स का, वो कहीं ना कहीं जब इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए तो ये हाइपोटेनस बन जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप क्या, एक तीसरा ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है आपका PNC। ये जो ट्राइंगल आपका PNC बन रहा है, इसका हाइपोटेनस आप ध्यान से देखिए क्या है, ये PC है। और एक ट्राइंगल आपका बनता हुआ दिख रहा होगा आपको PND। ये जो आपका PND ट्राइंगल है, इसका जो हाइपोटेनस है वो आपका PD के बराबर है, उसका हाइपोटेनस आपका PD के बराबर है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हमें जो ये 4 वैल्यू निकालनी है, ये 4 ट्राइंगल के हाइपोटेनस हैं। तो अगर ये 4 ट्राइंगल के हाइपोटेनस बनने वाले हैं, तो अब इनका स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ नहीं होगा, वो आपका दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि मैं आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं सीधे कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ PA² + PB² + PC² + PD² का। देखिए आपका PA², इस P से A पॉइंट का जो स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा सिंपली a/2 + x का होल स्क्वायर। साथ में आप निकालोगे प्लस यहाँ से ये पॉइंट, और ये दूरी आपकी बन रही है a/2 + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली PA² जो मैंने लिखा। अब PA² के बाद मैं अब PB² लिखने जा रहा हूँ। देखो PB² अगर आपको निकालना है, जब आप PB² निकालने जाओगे तो ये परपेंडिकुलर तो कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको साफ साफ लिखोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी PQ², यानी यही a/2 + y का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, ये आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू आपकी पूरी पता है a/2 है,
इसमें से x माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी a/2 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका a/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए आप पी सी स्क्वायर लिखिए, तो अगर आप पी सी स्क्वायर कैलकुलेट करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका पी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपको पता है कि नहीं, एन सी की वैल्यू अभी आपने देखी, ये वैल्यू है a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी हो गई a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक लास्ट की वैल्यू बची है, ये इसका स्क्वायर लिखने के लिए, ये आपका हो गया a/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस आपका ये वैल्यू हो गया सिंपली a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके सामने बहुत सारा जो जितना भी एक्सप्रेशन बनाना था मैंने वो बना के लिख के कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करिए कि ये बनने वाले हैं एक्सप्रेशंस। अब आप जरा ध्यान से अगर देखें तो आपको यहाँ a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिला, यहाँ पर आपको a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिला, ऐसे ही यहाँ a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जितने भी टर्म आपको दिखे ये सब दो दो बार आए हैं। यहाँ पर जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं सब दो दो बार आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे a/2 प्लस एक्स यहाँ भी है, a/2 प्लस एक्स यहाँ भी है। तो अल्टीमेटली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस a/2 माइनस एक्स भी दो बार है, a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका a/2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बोर मत होइएगा, लास्ट में आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको इसके थ्रू, तो इस तरह से लिखता जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्वाइस। अब देखिए जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, आप ध्यान से देखना क्या होगा। एक तो बनेगा a/2 होल स्क्वायर, फिर आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में आपका बनेगा 2ab। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो x का कॉफिशिएंट आपका ये आएगा ना 2 इंटू a/2 इंटू एक्स प्लस साइन के साथ, यहाँ पर वही चीज़ माइनस साइन के साथ आएगी। अल्टीमेटली क्या होगा आपको पता है कि वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, ये a²/4 यहाँ पर बचेगा, a²/4 यहाँ भी बचेगा, तो वो हो गया 2 टाइम्स a²/4। मैं पहले इन दोनों टर्म की बात कर रहा हूँ। साथ में देखिए यहाँ पर x², यहाँ भी x² बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ध्यान से देखना, यहाँ भी सेम चीज़ रिपीट होगी, 2 इंटू a²/4 आएगा प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर आएगा, और वो ए वाई वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया इतना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पहली लाइन हटा रहा हूँ आपकी शुरुआत की, मैं वापस जाके यहीं पर लिखूँगा। ठीक है, तो जो अब मेरे पास एक्सप्रेशन बाकी बचा हुआ है उस एक्सप्रेशन को मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, और फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा उससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, यहाँ वापस आया। अब देखिए यहाँ पर a²/2, ये भी a²/2 मिलके हो जाएंगे a², तो ट्वाइस ऑफ ये बचा a² प्लस ट्वाइस ऑफ x² प्लस y²। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने इस दूरी को लिया था x और इस दूरी को मैंने लिया था y, इन दोनों को अगर x² प्लस y² आप करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर्कल का रेडियस। जो सर्कल का रेडियस आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो a/2 के बराबर है। x² प्लस y² इज नथिंग बट a²/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर आप सम लिखते हो तो ये खुद में a²/4 के बराबर है। तो देखो ध्यान से, ये मिल गया 2 इंटू a² प्लस 2 इंटू a²/4, क्योंकि सर्कल का रेडियस x² प्लस y² निकालेंगे तो a/2 का होल स्क्वायर होगा ना, तो a²/4 ये वैल्यू हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपको 2 मिलने वाला है। तो ये वैल्यू जो आपको मिलती हुई दिख रही है वो मिलती हुई दिख रही है 3a², और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2a² प्लस a² मिला 3a²। अब देखिए इतनी चीज़ें जो मैंने करी वो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मुझे चाहिए था, आपको कुछ दिखाना था बहुत ही इंटरेस्टिंग कि x और y क्या थे, वेरिएबल थे। x और y की डिफरेंट अगर आप वैल्यू लेते हो ना, x और y की डिफरेंट वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये पॉइंट मूव करेगा। इस पॉइंट को अगर आप चेंज करोगे, यहाँ रखोगे या फिर यहाँ पर रखोगे, यहाँ रखो, यहाँ रखो, क्या होगा, x और y की वैल्यू बदलती रहेगी। लेकिन x और y चूँकि अपने आप में, जब हमने देखा कि जब हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी, pa² प्लस pb² प्लस pc² प्लस pd²,
किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जो इस सर्कल पे है, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अल्टीमेट जो फाइनल वैल्यू है वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है ही नहीं है, वो आ गई 3a²। यानी वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के साइड पे डिपेंडेंट है। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कई बार सवाल किस फॉर्म में आते हैं, तो ये रिजल्ट ना भी पता होने से आंसर लग जाता है, ठीक है, वो भी मैं समझाता हूँ। फिर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि ये 3a² अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो आप कैसे क्विकली निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, ये मैं दोनों चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए मैं अभी ये 3a² जो रिजल्ट लिया मैंने, pa², pb², pc², pd², मैं इसको समराइज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे इसको आप जल्दी से निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज़ अभी हमने ये देखी कि ये पॉइंट अगर P है और ये साइड अगर A है, और इसको आपने बोला A, B, C और D, तो हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया अभी वो क्या किया कि PA² अगर निकालते हैं प्लस PB² प्लस PC² प्लस PD² अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगी 3 टाइम्स A²। वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो पॉइंट कहाँ पर है, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 3a² के बराबर आएगी, ठीक है। मान लिया आप ये भूल जाते हो कि ये वैल्यू 3a² के बराबर है या किसके बराबर है, याद ही नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, वो इन सर्कल याद है, वो आपका स्क्वायर पता है आपको कि पॉइंट इन सर्कल पे होना चाहिए स्क्वायर के कहीं भी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको पता है कि पॉइंट में कहीं भी लूँ वैल्यू कांस्टेंट आती है, मान लिया, ठीक है, ये आपको पता है, ये ध्यान रहना चाहिए। ये अगर ध्यान होगा तो आप इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं। फिर आपको मैं चौथी चीज़ भी बताऊंगा जिसमें अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो सवाल कैसे होते हैं, ठीक है, वो भी मैं कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, आपने कहा कि इस पॉइंट को मूव करते करते मैं यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि जब हर एक पॉइंट पे मुझे पता है ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, जो हम अभी पिछला हम देख के आए पूरा, हमें इससे मतलब ही नहीं कि पॉइंट कहाँ पर है, वैल्यू 3a² ही आने वाली है, pa², pb², pc², pd² का सम, तो क्यों ना पॉइंट यहाँ ले लें और निकाल लें क्या वैल्यू है, वही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जब आपने वैल्यू ली तो आप कहोगे देखो ये वैल्यू अगर a है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a/2, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपकी √5, और यहाँ पर आपका आ जाएगा a/2, ठीक है, a/2 √5 आपका यह निकल आएगा, पाइथागोरस लगा लो आप, ठीक है। फिर आप यहाँ जाओगे, ये वैल्यू भी आपकी a/2 √5 आ जाएगी। साथ में देखिए ये आपका PA हो जाएगा, ये आपका पॉइंट अगर B है तो PB हो जाएगा, ये आपका PC हो गया और ये आपका PD हो गया। अब देखो PA की वैल्यू मालूम चल गई, PD की वैल्यू मालूम है, आपका PB a/2 हो गया और आपका PC भी a/2 हो गया। रख के निकालिए जरा, PA² कैलकुलेट करेंगे और PA और PD दोनों बराबर हैं, आपको पता है वो क्या है, a/2 √5, इसका आप स्क्वायर करिए तो आपका हो गया 5a²/4, पर यही चीज़ 2 बार आ रही है तो ये हो गया 5a²/2, ये निकल के आ गया आपका PA² प्लस PD², और PB² और PC² का सम क्या आएगा, आप देखिए PB² और PC² का सम आ जाएगा a²/4 प्लस a²/4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2a²/4, 2a²/4। इनका आप सम कर लो तो ये a²/2 बनाएगा, 6a²/2 बनाएगा, यानी 3a² आ गया। तो अगर आप भूल भी जाते हैं वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्पेशल केस एज्यूम करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3a² होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर अंतःवृत्त पे है तो उसका जो सम होगा, अगर आप कॉर्नर से डिस्टेंस लेते हैं उनका स्क्वायर निकालते हैं तो उनका सम बराबर होगा 3a² के बराबर वैल्यू आएगी। तो अगर ये रिजल्ट ध्यान है तो वेल एंड गुड, आप सीधे a की वैल्यू डालोगे और आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि a की वैल्यू 4 दे दी मैंने आपको, और मैंने यही सम पूछा कि PA², PB², PC², PD² का सम क्या है, ठीक है, तो आप सिंपली कहोगे 3 × 4², ठीक है, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 48, सम आ गया। वैल्यू आए तो रख के निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया कुछ भी नहीं पता है, पता होना अच्छी बात है, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आपने डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन अगर नहीं पता होता है और एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए A, B, C, D ये पॉइंट है, ये पॉइंट इन्होंने बोल दिया P। अब देखिए कह रहे हैं कि स्क्वायर है, एक दिए गए चित्र में एक वर्ग ABCD है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहे हैं इसके अंतःवृत्त पर एक बिंदु P है, अंतःवृत्त पे एक बिंदु P है, समझ रहे हैं आप, अंतःवृत्त बिंदु पर एक वृत्त आपको दिया हुआ है P पॉइंट है, और कह रहा है ये निकाल दो इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए आपको बताया इन्होंने कहा एक बिंदु P है, क्या उन्होंने P की पोजीशन फिक्स करी, ये चीज़ें मैं आपको रैमो मैजिक्स में भी करा चुका हूँ कि देखिए कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। चारों ऑप्शन आपको दिए हैं कांस्टेंट, कोई एक आंसर इसमें से सही होने वाला है,
कोई एक आंसर इसमें से सही होने वाला है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने कहा P एक बिंदु है, एक पॉइंट है P, तो अगर एक पॉइंट P है तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है पहली बात, प्लस एक आप हमसे जो एक्सप्रेशन पूछ रहे हो उसके लिए जो आपने ऑप्शंस हमें दिए हैं वो सारे ऑप्शंस क्या हैं, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकाल लूं तो भी वही आएगी। समझ रहे ना आप कि P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उन्होंने P की पोजीशन थोड़ी ना फिक्स कर दी, यहां बना जरूर दिया है लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना बोल दिया कि ये पॉइंट एग्जैक्टली कहां पर है, नहीं ना, कुछ भी नहीं मालूम। इसकी लेंथ उन्होंने फिक्स नहीं करी, उन्होंने इसकी लेंथ फिक्स नहीं करी, तो पॉइंट P फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इस अंतःवृत्त पे होना चाहिए, दिया हुआ है अंतःवृत्त पर है। तो राइमोमैजिक्स मैंने आपको यही बताया था, आपको देखना है कि आप क्वेश्चन की कोई कंडीशन वायलेट ना करें, तो नहीं कर रहे हैं। और चारों ऑप्शंस आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, आप इस पॉइंट को यहाँ ले आना, ठीक है। आपको नहीं पता कि PA स्क्वायर PB स्क्वायर PC स्क्वायर PD स्क्वायर का सम क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मालूम होता तो फॉर्मूले में रख देते, नहीं मालूम है तो भी क्या दिक्कत। तो P पॉइंट को हमने सरकाया और सरका के हम यहाँ ले आए। जब हम यहाँ ले आए तो हमें पता है ये 6 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 6 और 3 हुआ तो आप इसका क्या निकालोगे, आप सिंपली निकालोगे ये डिस्टेंस, राइट। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी सिंपली आप जब स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 36 और 9। 36 और 9 कितना होता है आपका, √45। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो √45, ठीक है। ये 3 और 3 आपको दिया हुआ है। अब देखो 4 का स्क्वायर निकालना था ना, ये पॉइंट P है तो PA स्क्वायर 45 और ये 45 आपका 90, 90 और 18, तो 90 और 18 कितना होता है आपका 108। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया ऑप्शन के साथ, मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार आप लोगों के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती हैं कि यार ये चीज़ें नहीं पढ़ी, वो चीज़ें नहीं पढ़ी, इतनी कठिन चीज़ें नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं होता है। सवालों को करने के लिए आपका कॉमन सेंस आपके साथ होना ज़रूरी है। तो कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन वहाँ क्वेश्चंस और ऑप्शन देख के आप उनको एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड लाना भी अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो अच्छी बात है कि हम जितने सिचुएशन देख सकते हैं उतनी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि PA स्क्वायर PB स्क्वायर PC स्क्वायर PD स्क्वायर का सम कांस्टेंट होता है। फिर मैं आपको यहाँ पर लेके आया और मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम कि कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपको इस सवाल की भाषा से मालूम चल जाएगा कि जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट होना है, क्योंकि ऑप्शंस कांस्टेंट दिए हैं। मैंने ये बोला सिंपली कि अगर इसका सम आपने निकाला, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मान लिया कि B ऑप्शन करेक्ट है, मान लिया, कुछ पता नहीं, मैं मान के समझा रहा हूं आपको, B ऑप्शन करेक्ट है। B ऑप्शन करेक्ट होने का क्या मतलब है कि P बिंदु कहीं भी हो इन सर्कल पर वैल्यू 108 ही आने वाली है। तो जब कहीं भी होने से 108 आएगी तो क्यों ना हम अपनी जगह पर ले लें जहां से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। भाई यहां पर तो मुझे पोजीशन ही नहीं मालूम है तो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, मैंने यहां करके इसको निकाल लिया और आंसर मार्क कर दिया। तो देखिए ये नहीं भी पता होगा तो भी ये क्वेश्चन आप आंसर मार्क कर सकते हैं एग्जाम में बिना किसी तकलीफ के। तो ये एटीट्यूड भी अपने अंदर लेके आइए। ये जो कॉमन सेंस वाला एलिमेंट है ये शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका पेपर होगा, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस आपको कितना आगे लेके जा सकता है। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही से चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। साथ में जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी एक जो तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का वो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है सीखना, ताकि आप इस पे डिपेंडेंट ना हो कि यार ये वाला सवाल तो कभी देखा ही नहीं तो होगा कैसे, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेसन में मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सबको इस मेंसुरेशन की सीरीज़ के बारे में बताएं। अगले लेसन में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।